क्वेश्चन नोट करिए, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। सर हाँ जी सर आपने बोला था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करवाओगे। बिल्कुल, मैथ्स वाले टर्म पर वही कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है ना, मैथ्स वाले टर्म पर वही कराऊंगा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high. Full stop. What is the focal length of mirror? First part है, what is the focal length? What is the focal length of mirror? What is the focal length of mirror? Second part है, find the position of the image. Find the position of the image. What is the focal length of the mirror? Second part है, find the position of the image. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का मतलब क्या है कि वो आपसे स्मॉल f पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब फोकस का डिस्टेंस कितना है मिरर से वो पूछ रहे हैं, स्मॉल f पूछ रहे हैं। और फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, तो इमेज की पोजीशन को हम स्मॉल v बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। किसी को भी कोई चीज नहीं समझ में आएगा ना तो प्लीज दोबारा पूछ लेना, शुरू से बता दूंगा। क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, कभी उल्टा नहीं रखा जाता, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। जो चीज सीधी है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो चीज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उसको नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा रखा जाता है, इसलिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होगा। तो is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. तो u कितना हो गया, माइनस का 16 सेंटीमीटर, which produces a real image 3 centimeter high. रियल इमेज जो है वो कभी भी सीधी नहीं होती, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो उसकी जो हाइट है वो हमेशा नेगेटिव होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी। तो हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि h2 इज इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर। अभी वो पूछे ना व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मुझे मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। तो मैं ना ये जानता हूँ, लिखिएगा, we know that m is equal to minus v upon u. We know that m is equal to minus v upon u. Also, m is equal to h2 upon h1. m minus v upon u के बराबर भी होता है और m is equal to h2 upon h1 भी होता है। तो इसका मतलब क्या है,
m की वैल्यू माइनस v अपॉन u भी होती है और m की वैल्यू h2 अपॉन h1 भी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। भाई दोनों ही m के बराबर है, तो माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब देखिएगा माइनस और माइनस v अपॉन u कितना है माइनस 16 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो h2 कितना है माइनस 3 और h1 कितना है 2। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस 2v माइनस 16 इंटू माइनस 3 कितना हो गया 48। 224 का 48, तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 24 सेंटीमीटर। ये तो सेकंड पार्ट हो गया अपने आप ही। आप ये देखिएगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर 24 सेंटीमीटर ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो लेफ्ट में इमेज बन रही है उसी को तो बोलेंगे नेगेटिव, है ना। तो हम सेकंड पार्ट को लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड सर फॉर्मूले में m का मतलब क्या है? हाँ जी, फॉर्मूले में m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u या फिर h2 अपॉन h1। ओके सर। ठीक है, यस सर। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है, हाँ मतलब उसका ये होता है कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है। ठीक है ना, तो वो एक रेशियो होता है। इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। 24 सेंटीमीटर ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट देखिएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पर लिखेंगे by using mirror formula। मिरर फॉर्मूला क्या है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। तो 1 upon v क्या हो गया 1 upon minus 24। 1 upon u क्या हो गया 1 upon minus 16 is equal to 1 upon f। ठीक है, 1 upon minus 24 को क्या बोलेंगे माइनस 1 upon 24। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 1 upon 16 इक्वल टू 1 upon f। अब बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो दोनों ही माइनस माइनस के हो गए और 24 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 48। बिल्कुल सही। तो 24 और 16 का एलसीएम आ गया 48। 24 टू द 48, 2 into -1 कितना हो गया -2। 16 3 द 48, 3 into -1 कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो -2 और -3 कितना हो गया -5 अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। रेसिप्रोकल कर दीजिए, f इज इक्वल टू -48 अपॉन 5। 5 9 का 48, 48 minus 45, 5 9 का 45, 48 minus 45 कितना हो गया 3, 3 0 30, 5 6 30। फोकल लेंथ इज -9.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव में आ रही है दैट मींस बिल्कुल ठीक आ रहा है ये, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो भी लेफ्ट में ही होता है। हाँ हाँ, सभी को क्लियर है बताइए। आदित्य, आदित्य, अक्षत, देवांशी, गरिमा। यस सर।
क्लियर है? इंदर, क्षितिज बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस a concave mirror produces 3 times magnified real image, produces 3 times a concave mirror produces 3 times magnified real image a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, placed at 10 centimeter placed at 10 centimeter in front of it, full stop. Where is the image located? Where is the image Where is the image located? अब आप ये देखिएगा, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो कोई एक produces a 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है given u is equal to minus 10 सेंटीमीटर, ये समझ गए? ठीक है, अच्छा, अब हमें दिया है रियल इमेज दे रखा है इन्होंने, और ये पूछ रहे वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ये पूछ रहे हैं कि v की वैल्यू बताइए, आप v की वैल्यू बताइए, ये पूछ रहे हैं। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज का मतलब क्या है? if height of object if height of object h1 is equal to x, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो x है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, या कुछ और? -3x, समझ गए? अभी ये बताओ -3x क्यों ना? रियल इमेज है, रियल इमेज है, h2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो रियल इमेज हमेशा उल्टी इमेज होती है, तो उल्टी का लेंथ कितनी हो जाएगी उल्टी इमेज की? नेगेटिव में, तो वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर x था तो इमेज की जो हाइट है वो 3x होगी, लेकिन वो क्योंकि वो इन्वर्टेड है इसलिए -3x बोलेंगे उसको, समझ गए? क्लियर है? तो ये -3x हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास, m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u, ये होता है ना? इसका मतलब क्या हो गया, h2 देखिएगा, h2 कितना है? -3x, h2 की जगह लिख दीजिए -3x, और h1 कितना है? h1 है x, तो यहाँ पर x,
और b तो मुझे निकालना है माइनस साइन एज इट इज, b मुझे निकालना है, और u कितना है -10, माइनस से माइनस कर दिया, x से x कर दिया, -3 इज इक्वल टू b/10, 10 को इधर ले आओ, b इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। समझ गए? 1/v और यूज तो करा m इज इक्वल टू -v/v। तो 3x ना लिखकर आप सीधा सीधा मैग्निफिकेशन को -3 लिख लो, है ना, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रियल इमेज है और रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तो आप ये समझ जाइएगा कि रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होता है। वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कैसे होता है वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। बेसिकली ये मैग्निफिकेशन ही है -3। ये कैसे आया? क्योंकि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था x, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 3x, और क्योंकि वो रियल इमेज है तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसीलिए -3x करा। तो वो चीज मैंने बताने की कोशिश करी। आप लोग अगर चाहें तो मैग्निफिकेशन को सीधा सीधा -3 लिख सकते हैं व्हेनेवर अ रियल इमेज इज गिवन। जब भी वर्चुअल इमेज दे रखी होगी तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। समझ गए? ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ। लखवीर सिंह में से करवा रहा हूँ आपको और क्वेश्चन इसके। लखवीर में से पेपर बनता है 10th का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मत छोड़ना, पेपर आता है। तो स्कूल तो ऑफ हो गए होंगे सबके, 17 तक ऑफ, लेकिन ऑनलाइन तो चल रही होंगी ना क्लासेस। हाँ, अच्छा, तो अभी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही है ना। अच्छा, कल है क्लासेस? कल छुट्टी है, क्लास है कल सुबह बुला लो। नहीं मतलब सुबह 7-8 बजे बुलाने को नहीं देखो, 9 बजे 10 बजे 10 बजे 10:30 10:30 चलेगा सुबह। शाम को फ्री हो जाओगे, आप भी फ्री, मैं भी फ्री। हाँ, कल के लिए वैसे नहीं कर रहा, बस कल की बात है, सुबह 10:30 बजे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उठा देना। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों से तो पूछा नहीं। बेटा कल सुबह रख लूं क्लास? आदित्य, अक्षत, यस। अक्षत कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुबह रख लूं 10:30 बजे? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवांशी, सर कितने बजे? सुबह 10:30 बजे? सर 11 बजे की रख लो। नहीं, 10:30 बजे वो पालकी कह रही है, उठा देगी वो। ठीक है सर। चलो ठीक है। गरिमा, यस सर। ठीक है। अच्छा, इंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। और क्षितिज तुम बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो सुबह 10:30 रखेंगे कल की क्लास। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं आगे। सर कल मैथ्स करवा देना। चलो कल मैथ्स करा दो। एग्जाम कब है तुम्हारा? सर 26 को है। बोल देना, करा देंगे, कुछ है नहीं उसमें, सर इंट्रोडक्शन। साइंस का पेपर भी है ना। ठीक है, करवाता हूँ। मेरा भी है। और ठीक है। लॉकडाउन के एग्जाम्स होंगे क्या तुम्हारे? 27 तक तो लॉकडाउन ही लग जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम की तो तुमने कभी टेंशन ली नहीं, किसी ने भी नहीं ली। पता नहीं करके 10th वाले ने भी वो क्या कहते हैं, वो प्ली डाल रखी है उन्होंने भी सीबीएसई में, ऑनलाइन करवा दो, ऑनलाइन करवा दो। थोड़ा सीरियस रहिए भाई सभी लोग, बहुत ज्यादा फैल रहा है ये इस टाइम, और बच्चों में और यंगस्टर्स में फैल रहा है, ये तो पता होगा। आज ही न्यूज में दिखा रहे थे वो गुलेरिया, गुलेरिया है ना कोई डॉक्टर, गुलेरिया
जो इसके कोविड के हेड है, उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों में और यंगस्टर्स में, क्योंकि वो लोग ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, तो उन्हीं में सबसे ज्यादा फर्क है। आज तक मास्क नहीं लगा है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए काम बढ़ा दिया मैंने, इसको उठा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट if an object of 10 centimeter height if an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter is placed at a distance if an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror if an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter concave mirror of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image, find the position, nature and height of the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. अब आप ये देखिएगा, if an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो h1 is equal to 10 सेंटीमीटर दे रखा है। h1 is equal to 10 centimeter is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror, मतलब ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, minus 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter। जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी माइनस में ही होगी, क्योंकि फोकस हमेशा लेफ्ट में ही होता है। कॉन्केव मिरर का फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है। अच्छा जी, ये h1 हो गया, माइनस h1 हो गया 10, u हो गया -36, f हो गया -12। वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन निकाल लूंगा, u है, f है, तो मैं v निकाल लूंगा बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, by using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। तो 1 upon v कितना हो गया? 1 upon v, v तो निकालना ही है फिर, प्लस 1 upon u यानी कि 1 upon -36 is equal to 1 upon f यानी कि 1 upon -12। ये हो गया 1 upon v minus 1 upon 36 is equal to minus 1 upon 12। इसको इधर ले जाओ, 1 upon v is equal to minus 1 upon 12 plus का 1 upon 36। 1 upon v is equal to 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 36। 12 3 का 36, 3 1 का 3
-3 हो गया, 36 1 जा 36 1 1 जा 1, 1 upon b is equal to -2 upon 36, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, b is equal to हो गया -18 सेंटीमीटर, v is equal to -18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या आ गया, ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, लेफ्ट साइड में, तभी तो नेगेटिव आया है ना। अच्छा, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड होती हैं। बस एक ही केस है पहला वाला जिसमें राइट साइड में इमेज बनती है, वही हमारी होती है वर्चुअल और डायरेक्ट। बाकी सारी इमेजेस जो लेफ्ट में बनती है वो रियल और इन्वर्टेड। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अच्छा एक काम और करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं पहले। m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u या फिर h2 अपॉन h1 भी बोलते हैं। तो माइनस और फिर v की जगह क्या लिखेंगे, -18, और u कितना है, u है -36, और h2 मुझे निकालना है, h2 अपॉन h1 कितना है 10। अभी इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब देखिएगा ये हो गया 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या आ गया -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू h2 अपॉन 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब h2 इंटू 1 कितना हो गया h2, और 5 इंटू -1 कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। अब जो जो चीजें जैसे जैसे पूछी जा रही है वैसे वैसे लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट लिखना है। जैसे इन्होंने पूछा फाइंड द पोजीशन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर ऑन टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, क्योंकि -18 है तो इसलिए आप लिखेंगे ऑन टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। पोजीशन के बाद ये पूछ रहे हैं नेचर। मैं जानता हूँ लेफ्ट में बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती है सारी रियल और इन्वर्टेड होती है, तो हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज में आप लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ये पूछ रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि h2 है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम पहले ही हमने रियल एंड इन्वर्टेड बोल दिया, तो ठीक है अच्छी बात है, माइनस के साथ लिखेंगे ज्यादा बेटर, -5 सेंटीमीटर। बेटा ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन Yes. करने के साथ साथ क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लेना, और लास्ट में ना आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना है। हाँ? ये लास्ट में ना ये स्टेटमेंट आधा नंबर होता है इसका, तो स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि पोजीशन ऑफ इमेज ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और ये हो गया हाइट ऑफ। आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा स्टेटमेंट लिखने में, नहीं कुछ भी नहीं है, सही होना चाहिए ना, स्टेटमेंट ना लिखने का आधा नंबर कटता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ at what distance from a concave mirror of focal length at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object 2 centimeter long should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image in order to get an erect image 6 centimeter tall 6 centimeter tall at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter एक concave mirror है जिसकी focal length दे रखी है 10 centimeter यानी कि फोकस तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब f कितना दे रखा है -10 तो f is equal to -10 centimeter -10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर लंबी है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है तो h1 कितना हो गया प्लस का 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर long be placed in order to get an erect image 6 सेंटीमीटर tall erect image तो सीधी ही बनती है तो यानी कि h2 जो है वो हाँ प्लस का 6 है माइनस का नहीं होगा डायरेक्ट का मतलब सीधी इमेज ठीक है तो h1 हो गया h2 हो गया f हो गया अब आप ये देखिएगा ये मेरे से पूछ रहे हैं at what distance from a concave mirror an object be placed an object 2 centimeter long be placed यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है मतलब u पूछ रहे हैं कि u बताइएगा समझ गए ठीक है ये समझे दोबारा देखिएगा वो पूछ रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर अब कॉन्केव मिरर के बारे में बताया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल तो कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी इरेक्ट इमेज बनाता है और कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कितनी दूरी पर ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u समझ गए तो वो पूछ रहे हैं कि u आपको निकालना है तो यहाँ से आप ये देखिएगा h2/h1 है तो मेरा काम आसान हो गया हम यहाँ से क्या निकालें मैग्निफिकेशन आ जाएगा चलो ठीक है m is equal to h2/h1 is equal to -v/u अभी चक्कर क्या है कि f है और मेरे पास v भी नहीं है तो क्या करूं आप एक काम करते हैं जैसे h2 है ना h2 को तो लिख दो 6 और h1 को लिख दो 2 ये हो गया -v और u फोकस इसी चीज पर रखना है कि मुझे निकालना क्या है मुझे तो u निकालना है बस ठीक है तो एक काम करते हैं 2 1 2 2 3 6 3/1 is equal to -v/u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -v is equal to 3u आ गया इसका मतलब क्या है कि v की वैल्यू हो गई बेटा -3u इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 मतलब मैंने v की वैल्यू भी u के टर्म्स में निकाल ली तो अब मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास दो ही वैल्यू रहेगी अननोन u और f देखो कैसे हमने क्या करा
मैग्निफिकेशन है h2 upon h1 is equal to minus v upon u, ठीक है। h2 6 है, h1 2 है, तो 3 आ गया, और माइनस v अपॉन u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस v इंटू 1 माइनस v, 3 इंटू u 3u, तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3u। अब एक काम करेंगे, मैंने v की वैल्यू निकाल ली u के टर्म्स में, v की वैल्यू u के टर्म्स में निकाल ली है। अब नोट करिएगा बाई मिरर फॉर्मूला by mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। अभी ये जो v है ना, v की जगह पर भी आप माइनस 3u रख दो, ठीक है, v की जगह पर माइनस 3u रख दीजिए, 1 upon माइनस 3u प्लस 1 upon u is equal to 1 upon f कितना दे रखा है माइनस 10, ठीक है, ये हो गया माइनस 1 upon 3u plus 1 upon u is equal to minus 1 upon 10। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो 3u है और ये u है, तो 3u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा 3u, है ना, ये हो गया 3u, 3u में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 3u आ जाए 1, 1 into 1 1 विद माइनस साइन, u में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 3u आ जाए 3, 3 into 1 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 3u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10, 3u इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3u, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, बेटा u की वैल्यू हो गई माइनस 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर रखा जाए। बताइए क्लियर है? ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें u भी नहीं दे रखा, v भी नहीं दे रखा, और आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें h2 और h1 दे रखा है, h2 और h1 की हेल्प से जो चीज पूछी जा रही है ना उसकी टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को क्या पूछ रहे हैं, वो u पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मेरे को v से मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा v को u की टर्म्स में निकाल दूंगा, मैं v को u के टर्म्स में ही निकाल दूंगा, तो मेरे पास सीधा सीधा u आ जाए। अगर आप सोचिएगा कि इसमें हमसे v पूछते, अगर v पूछा जाता तो मैं u को v की टर्म्स में निकाल देता और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता मिरर फॉर्मूला में, और वो सीधा सीधा हो जाता। समझ गया बेटा? ऑनलाइन भी क्लियर है सभी को? यहाँ समझ गया ना सब? यू बताइए जी, क्लियर है ऑनलाइन सबको? क्षितिज, इंद्र, Yes, sir. सीमा, दिवांशी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। When an object is placed at a distance of मैं आपको कल मैथ्स का होमवर्क दिया था, करके लाए हो सब लोग? बोला था चेक करूंगा। निशा ये पक्का नोटबुक लाना भूले हो? तुम भी लाए हो? करा है? करा है? अच्छा, तुमने भी करा? पालकी में इधर खड़ा हूँ, ऐसे तो उधर भी देख सकते हो, करा या नहीं? आज शिकायत करती हूँ, आज तो होगी शिकायत, होगी नहीं, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, बाकी संडे को थोड़ा डांट, थोड़े संडे को इफेक्ट रहता है ना वहाँ पे। चलो जी क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, comma, its image is formed at 10 centimeter
its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. In front of the mirror. Full stop. Calculate the focal length of the mirror. Calculate the focal length of the mirror. When an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो u कितना हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर. Its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. उसकी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने ही बनेगी, पीछे तो नहीं. तो v कितना हो गया जब मिरर के सामने ही बन रही है, माइनस का 10 सेंटीमीटर. ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये तो सीधा ही सीधा हो गया. When an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. मिरर फॉर्मूला लगाना है तो बस हाँ यू और भी दे दिया है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. जनरली रहता है ना कि क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ता चला जाता है. यहाँ तो इतना टफ दिया है, यहाँ बिल्कुल ही आसान, यहाँ कुछ भी है. बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon v. 1 upon f is equal to 1 upon minus 10 plus 1 upon minus 15. ठीक है, तो 1 upon minus 10 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1 upon 10, माइनस 1 upon 10 और प्लस का 1 upon minus 15, ये कितना हो गया माइनस 1 upon 15. तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 30. चलो ठीक है. तो 1 upon f is equal to हो गया, ये हो गया नीचे 30, तो 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2. 1 upon f is equal to minus 5 upon 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. f is equal to आ गया minus 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई an object 3 centimeter high is placed an object 3 centimeter high is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror. At a distance of 8 centimeter from a concave mirror. At a distance of 8 centimeter from a concave mirror. Which produces a virtual image
which produces a virtual image 4.5 centimeter high first है what is the focal length of the mirror what is the focal length of the mirror second part है what is the position of image और third part है draw a ray diagram to show the formation of image draw a ray diagram to show the formation of image सबसे पहले वो फोकल लेंथ पूछ रहे हैं फोकल लेंथ मैं लिख रहा हूँ आप खुद करेंगे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ फोकल लेंथ है -24 सेंटीमीटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वो v पूछ रहे हैं तो v इसका आएगा बस का 12 सेंटीमीटर और रे डायग्राम कौन सा होगा पहला वाला केस क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी तो पहला वाला केस है ये आप करिएगा इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वो आपको भेजूंगा लखमीर सिंह अगर आपके पास है तो लखमीर सिंह में ये है बेटा पेज नंबर 198 पर पेज नंबर 198 पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं ये 20 न्यूमेरिकल्स हैं और इस सारे के सारे अनसॉल्व्ड हैं और पीछे वाले पेज पर ही इसके आंसर दे रखे हैं ठीक है ना तो बस ये चीज अगर आपके पास है लखमीर सिंह तो उसमें से कर देना नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा क्वेश्चंस की भी और आंसर भी भेज दूंगा तो चेक कर लेना और सिर्फ कल के लिए कर रहा हूँ आपका टाइम चेंज कल सुबह आपको 10:30 बजे आना ठीक है बाकी वही आपका टाइम 8 to 9 ही रहेगा तो इस चैप्टर के बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ा दो इसके बाद लाइव प्रोसेस का